नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सुविचार दृष्टि में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से अमावस्या की तिथि का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह दिन दान, पुण्य और पितृ की शांति के लिए किए जाने वाले तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से दूर हो सकती है। अमावस्या तिथि के दिन नेगेटिव ऊर्जा चरम पर होती है और उनसे बचने के लिए नमक के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, किंतु आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक सफेद वाला, नॉर्मल नमक, और इसको प्रयोग करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि नमक का प्रयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की जैसे भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में सदैव शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेस होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, किसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ सौंदर्य का कारण, किंतु कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, किंतु आपको बता दें कि डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए सदैव शीशे के पहले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशे के डब्बे में रखना चाहिए, और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक यदि शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो, घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उनकी कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भर कर रखना चाहिए, और हर 15 दिन पश्चात आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक साल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक साल्ट लैंप भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें, नमक को केवल कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए। नीचे की ये लो, हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, केवल अंदर नहीं। यदि आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर का नमक होता है, काला नमक व लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु के दोष हैं, केतु के दोष हैं, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नेगेटिव शक्तियां घर पर ज्यादा है,
कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं। बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं। कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नेगेटिव शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डेली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। यदि आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास ऐसे कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें यह लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक टांग देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लोग भी डालते हैं। इससे भी कहते हैं यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक साल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। सदैव हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता यदि घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं, उतार कर पानी में बहा दो, या नमक राई 7 दाने राई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डेली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वाली फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी है, तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज नजर करते समय सदैव ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतर रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतरनी चाहिए, और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। यदि किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल ले सकते हैं। राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं। और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। थोड़ा डेंजरस उपाय है और आपके बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का भाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतर गए और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। किंतु ये वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पांव नहीं लगना चाहिए। सदैव पानी में उसे बहा देना चाहिए, जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम एक बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी, ऐसे भी साइंटिफिकली ये अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। और नहीं तो आप यदि डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद आती है, तो आप रात के समय सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसन है
वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। यदि लाइफ में कोई नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में भर चुका है। दोस्तों, यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं, वो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दे, उसके पश्चात यह टुकड़ा फेंक दीजिए, फ्रेश कर दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि सदैव आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पे जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजन चीज है। जहां भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।